एंड मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज 360 डिग्री। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। Folic acid deficiency occurs due to lack of food items which contain folic acid. For example, green leafy vegetables, citrus fruits, liver, grain and yeast. अगर हम बात करें फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जो है वो आपकी अकर होती है, यानी कि आपकी कोज होती है जब जो आपका फूड आइटम है यानी कि जो आपका खाने वाला पदार्थ है अगर उसमें जो है फोलिक एसिड की कमी आ जाती है। तो नॉर्मल सी बात है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। तो यहाँ पे हमने यूज़ करा है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, यानी कि जो आपका खाने का जो आपका सामान है, जो आपके फूड आइटम्स हैं, जो आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो आप खाने में यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें फोलिक एसिड की कमी है तो उसकी वजह से क्या है, आपको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कोज होगा। नाउ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जो है वो किन आइटम्स मतलब कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो आप अगर उन्हें नहीं खाओगे तो उसकी वजह से कमी हो जाएगी। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कम करते हैं तो उसकी वजह से आपको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कोज हो सकती है। सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये क्या है, आपके सिट्रस फ्रूट हैं। इसके अलावा लीवर, ग्रेन और ईस्ट, अगर आप इनका जो है खाने में मतलब कम प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से क्या है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कॉज हो सकती है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इज कॉमन विद क्रॉनिक अल्कोहलिक क्लाइंट। जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है वो ज़्यादातर कॉमन, अगर हम बात करें कि ज़्यादातर हमें किन लोगों में दिखाई देती है, ऐसे पेशेंट जो काफ़ी लंबे समय से क्या है, अल्कोहल का सेवन करते हैं। क्लाइंट ऑन हीमोडायलिसिस, ऐसा कोई भी पेशेंट या कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या है हीमोडायलिसिस पे है। इसके अलावा ऐसा कोई भी क्लाइंट जिसको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, जैसे कि सीलियक डिजीज़ और स्टेटोरिया। ठीक है, तो सीलियक डिजीज़ क्या होती है, सीलियक डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो पर्सन है उसको क्या है, उसको वीट से क्या है, एलर्जी हो जाती है। सो बेसिकली अगर हम बात करें कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जो है वो किन लोगों में ज़्यादातर कॉमन है, क्रॉनिक अल्कोहलिक क्लाइंट में, ऐसे पेशेंट जो हीमोडायलिसिस पे हों, या फिर अगर किसी को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जैसी कंडीशंस हैं तो उन लोगों में ये जो प्रॉब्लम है वो कॉमन प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं फोलिक एसिड जो है वो यूज्ड क्यों होता है, मतलब किस चीज़ के लिए जो है फोलिक एसिड यूज़ होता है बॉडी में। तो फोलिक एसिड जो है वो डाइजेशन में मदद करता है, ब्रेन और जो नर्व फंक्शन है उनको अच्छे से काम करने में मदद करता है, लीवर, हार्ट और जो हमारे अदर ऑर्गन्स हैं उनको हेल्दी बनाने में क्या है, रोल प्ले करता है। इसके अलावा डीएनए क्रिएशन और उसका रिपेयर करने में मदद करता है। प्रॉपर ब्लड सेल फंक्शन, जो आपकी ब्लड सेल है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके उसमें मदद करता है। इसके अलावा हेल्दी हेयर, स्किन और नेल्स में क्या है, फोलिक एसिड आपको मदद करता है। नाउ बात करते हैं कि अगर किसी को फोलिक एसिड डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो गई है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले है एक्सट्रीम टायर्डनेस, यानी कि जो पर्सन है वो क्या है, आपको थोड़ा थका थका सा दिखाई देगा। लेक ऑफ एनर्जी, लिथार्जी फील करेगा, एनर्जी की कमी रहेगी। ब्रीथलेसनेस, फीलिंग फेट, थोड़ा चक्कर वगैरह उसको आएंगे, उसको ऐसा लगेगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। हेडेक, सिर दर्द होगा, पेल स्किन होगी, और क्या है, नोटिसेबल हार्ट बीट, पाल्पिटेशन जो है आपको जो है उसकी हार्ट बीट में सुनाई देगी। नाउ बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ फोलेट, क्या क्या फंक्शंस है फोलेट के। तो सेम है, मदद करता है जो आपकी सेल्स हैं उनको ग्रो करने में, उनको मल्टीप्लाई करने में, हेल्प्स करता है जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने में, यानी कि वो आपकी और बने उसमें ये मदद करता है। इसके अलावा हेल्प करता है जो जेनेटिक मटेरियल है आपका डीएनए आरएनए, उसके रिपेयर में मदद करता है। जो आपके फंक्शंस है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के, उनको क्या है, हेल्दी करने में मदद करता है, हेल्दी रखता है उनको, सपोर्ट करता है ब्रेन को, और डेवलपमेंट करता है प्रेगनेंसी के दौरान एक फीटस में अगर जो है फोलिक एसिड की कमी आ जाती है तो उसकी वजह से क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी, जो आपने सुना भी होगा, स्पाइना बायाफिडा, ऐसी प्रॉब्लम्स भी बच्चे को हो जाती हैं। इसके अलावा क्या है, बैलेंस करता है जो नॉर्मल लेवल है किसका, ब्लड का, उसको फोलेट आपका, ठीक है।
अब बात करते हैं फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो है वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो ये प्रिवेंट करते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को बच्चों में, प्रिवेंट करते हैं अनीमिया को, और ट्रीट करने में जो है हम यूज़ करते हैं ताकि हम ट्रीट भी कर सकें और प्रिवेंट भी कर सकें अनीमिया को। इसके अलावा अगर किसी पर्सन में फोलेट डेफिशिएंसी यानी कि फोलेट की अगर कमी हो गई है तो उसको पूरा करने में भी क्या है, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो है वो मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो बात करते हैं कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जो है वो अनीमिया को कैसे कोज करता है। राइट, अभी हम पढ़ तो रहे हैं कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया कोज होता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया कैसे कोज होता है। नाउ समझने की कोशिश कीजिएगा। फोलिक एसिड क्या है, विटामिन बी है। जो आपने पढ़ा होगा ना कि हमारे विटामिन होते हैं, विटामिन ए बी सी डी ई के, है ना। तो उसमें क्या है, जो आपका विटामिन बी है वो क्या है, वो आपका फोलिक एसिड है। तो ये क्या करता है, ये मदद करता है कि जो आपकी बॉडी है वो आरबीसीज यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको ज़्यादा बनाए। अगर आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होंगे तो वो क्या है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेंगे तो उससे आपके पूरे ऑल बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन जा पाएगी। इन केस अगर आपके पास इनफ आरबीसी यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम होंगी तो क्या है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या है, अनीमिया कोज हो जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं कैसे हम डायग्नोज करेंगे। तो इसमें क्या है, ब्लड स्मीयर और बोन मैरो एग्जामिनेशन। आप क्या है, ब्लड स्मीयर और बोन मैरो एग्जामिनेशन के थ्रू जो है डायग्नोज कर सकते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी को। इसके अलावा सीरम फोलेट लेवल अपीयर लो। इन केस अगर किसी को डेफिशिएंसी है किसकी, फोलिक एसिड की, तो उसमें जो सीरम फोलेट लेवल है वो आपको क्या है, 7 से नीचे दिखाई देगा। नाउ बात करते हैं कि इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है, वो है फोलिक एसिड सप्लीमेंट। यानी कि फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो है आपको उस पेशेंट को या उस क्लाइंट को या उस पर्सन को देना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस वीडियो में आपको कोई भी डाउट लगता है, कहीं पर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, तो यू आर फ्री टू आस्क दैम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।